गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति के दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित एक क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूला के साथ साथ 11 से 12 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना डियर स्टूडेंट। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व फार्मूला के साथ साथ 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया है। आज की क्लास में भी डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर पर आधारित 20 से 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि यदि आप शिद्दत के साथ पूरी क्लास देख लेते हो तो हमें नहीं लगता डियर स्टूडेंट आप किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 से 10 सेकेंड से ज़्यादा समय दोगे। 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फोड़ सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ में आ सके। जैसा कि डियर स्टूडेंट मैं आपसे हमेशा दावा करता हूं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से सिखाने वाला हूं कि आप जो है कॉन्सेप्ट को भूल करके भी नहीं भूल पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट नए हैं और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डियर स्टूडेंट हमारी डेली बेसिस पर क्लासेस होती हैं। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट सुबह के 10 बजे होती है और डेली जो मैथ की क्लास होती है वो शाम के 4 बजे होती है। मैं आपको मंडे टू संडे डेली बेसिस पर सुबह के 10 बजे और शाम को 4 बजे मिलूंगा। हमारा कोई भी एक भी दिन छुट्टी नहीं होती है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी क्वेरी है या डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 7620175376 पर इस ग्रुप का मैं लिंक दे दूंगा, यानी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप जुड़ सकते हो, या तो इस नंबर पर आप हाय लिख करके भेजिएगा तो वहां से भी मैं आपको ऐड कर दूंगा। इसके अलावा यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट और कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बात मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट कि त्रिकोणमिति अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि त्रिकोणमिति एक ऐसा पोर्शन है डियर स्टूडेंट जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर सेट उठाकर देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ध्यान से समझना। दे रखा है tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री का मान होगा। तो tan 70 डिग्री को बाबू हम क्या लिख सकते हैं? tan 70 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का 20 इंटू में आपका हो जाएगा tan 20 डिग्री। अब देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा आपका होता है काट थीटा, यानी कि काट 20 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा काट थीटा इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 वाली वैल्यू बदलती हैं, साइन का कास में, कास का साइन में, उसी प्रकार से टेन का काट में और काट का टाइन में।
और जो आपका 90 माइनस थीटा है पहले चतुर्थांश में है, और पहले चतुर्थांश में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ए भी पॉजिटिव हो गया। गुणे आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10 20 डिग्री। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट काट 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 20 डिग्री इनटू का आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 10 20 डिग्री। तो यहाँ से 10 20 डिग्री से 10 20 डिग्री कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 को फोड़ते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। देखने में काफ़ी टफ आपका क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। दे रखा है यदि 1 + 10a इंटू 1 + 10b बराबर 2 है तो a + b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले करते क्या है, इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई कराओ। तो क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई कराओगे 1 + b में तो 1 प्लस का 10b मिलेगा। इसके बाद हम 10a का 1 + 10b में कराएंगे तो हमको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट 10a प्लस का 10a इंटू का आपको मिल जाएगा 10b। 10a इंटू का आपको मिल जाएगा 10b बराबर में आपका 2 है तो 2 लिख दो। यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब डियर स्टूडेंट आपका क्या है, 10a प्लस का आपका है 10b बराबर में। अब देखो एक जब आपका राइट साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाओगे 1 मिलेगा, और इस वाली पूरी वैल्यू को हम राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी 10a इंटू का 10b। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखना, 10a प्लस का 10b आपका ये है ही। इस वाली पूरी वैल्यू को आप बट्टे में लेकर आओ, तो इस वाली पूरी वैल्यू को बट्टे में लेकर आएंगे तो 1 माइनस का 10a इंटू का 10b बराबर आपको राइट साइड में मिल जाएगा आपका 1। अब ध्यान से इस पोर्शन को देखिएगा तो आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा, वो आपका 10a + b का। 10a + b का फार्मूला होता है 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 10a इंटू 10b, यानी कि इस पूरी वैल्यू के जगह पर हम लिख सकते हैं 10a + b के रूप में, क्योंकि यह जो है आपका 10a + b का विस्तार रूप है। बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 के पदों में, तो आपको पता है 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। 10 से 10 को कैंसिल कर दो तो a + b की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो a + b की वैल्यू आपका 45 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है आपको रेडियन में दे रखा है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वैसे भी आपको पता है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपका π/4 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से दे रखा है, साइन 26 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 64 डिग्री प्लस का कास 26 डिग्री डिवाइडेड बाय कोसेक 64 डिग्री का मान क्या होगा, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, साइन 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस का 64 के रूप में, और नीचे वाली वैल्यू को आपको ऐसे ही रखना है सेक 64 डिग्री। अब डियर स्टूडेंट कास 26 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कास 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस का 64 डिग्री के रूप में, और नीचे वाली वैल्यू आपको ऐसे ही रखना है, यानी कि कोसेक आपका हो जाएगा 64 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब डियर स्टूडेंट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी कि कास 64 डिग्री आपका हो जाएगा। सेक 64 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 64 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 कास 64 डिग्री के रूप में। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी ऊपर से आपको मिल जाएगा साइन 64 डिग्री डिवाइडेड बाई कोसेक 64 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक 64 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1 साइन 64 डिग्री। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यह वाली वैल्यू आपका ऊपर चली जाएगी तो कास 64 गुणे कास 64 करोगे तो आपको मिल जाएगा कास स्क्वायर 64 डिग्री प्लस का यह वाली वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी तो मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर 64 डिग्री। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को भी, बिल्कुल सिंपल और आसान सा ये भी क्वेश्चन है। जैसे आपने डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 10 के पदों में दिया था, इसमें आपका काट के पदों में है। तो सबसे पहले करते क्या है, इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो मिलेगा आपको 1 प्लस का काट बी प्लस का काट ए और आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट काट ए इंटू का आपको मिलेगा काट बी बराबर में आपको मिल जाएगा 2। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब डियर स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, काट ए प्लस का काट बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 में से आप 1 को घटाइएगा तो 1 मिलेगा और ए वाली वैल्यू हम राइट साइड लेकर जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा काट ए इंटू का काट बी, काट ए इंटू का काट बी। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, ए आपका काट ए प्लस का काट बी है ही। यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, यानी कि राइट साइड से हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। यानी आपको मिल जाएगा काट ए इंटू का काट बी माइनस का 1 के रूप में। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट हम करते क्या हैं, यहाँ पर देखो काट ए प्लस काट बी बराबर माइनस का काट ए इंटू काट बी माइनस का 1 है ना। तो इस वाली वैल्यू को हम बट्टे में लेके जाते हैं तो आपको लेफ्ट साइड में 1 मिल जाएगा और राइट साइड में क्या मिलेगा, माइनस का ऊपर में आपका काट ए इंटू का काट बी अब माइनस का 1 है ही और ए वाली पूरी वैल्यू नीचे चली आएगी, यानी आपको मिल जाएगा काट ए प्लस का काट बी के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट इस माइनस को यहाँ से हमें हटाना है तो दोनों पक्षों में यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी आप माइनस से गुणा कर दोगे तो ए आपका माइनस का 1 हो जाएगा और ए जो माइनस है ए आपका हट जाएगा। मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया। अब ध्यान से देखोगे तो आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा। मैंने आपको काट ए प्लस बी का फार्मूला बताया था कि काट ए काट बी माइनस का 1 डिवाइडेड बाय काट ए प्लस काट बी होता है। तो यह जो आपकी पूरी वैल्यू है ये आपका काट ए प्लस बी का फार्मूला के रूप में है। तो आपको मिल जाएगा माइनस का 1 बराबर काट ए प्लस बी के रूप में। अब ए बताओ -1 काट में कितने डिग्री का मान है, तो आप कहोगे काट 135 डिग्री का जो मान है वो आपका माइनस का 1 होता है और राइट साइड में काट ए प्लस बी आपका है ही। तो काट से काट को कैंसिल कर दो तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी 135 डिग्री। 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 पाई बाई 4। तो इस तरीके से a प्लस बी का जो मान होगा
3π/4 होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को भी। ए भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए बोला है यदि cos a माइनस बी बराबर आपका 1/2 है और sin a प्लस बी बराबर भी आपका 1/2 है, तो आपके a और b के न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करने हैं। ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम धनात्मक मान आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो cos a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो इसको हम एक बार नोट कर देते हैं। cos a माइनस बी बराबर 1/2 के जगह पर हम cos के पदों में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos के पदों में cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। यानी 1/2 के जगह पर हम cos 60 रख सकते हैं। cos से cos को कैंसिल कर दो तो a माइनस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री। ए आप समीकरण 1 मान लो। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आ जाओ, साइन के पदों में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन से साइन यहाँ पर भी काट दो तो a प्लस बी बराबर आपको कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। इसको आप मान लो समीकरण 2। ये दोनों समीकरण से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को आप ऐड करिएगा, तो ऐड कर लेते हैं। समीकरण 1 आपका है a माइनस बी बराबर 60 और समीकरण 2 आपका है a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से आपका b से b कैंसिल होगा तो 2a की वैल्यू आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। यानी a की जो वैल्यू होगी वो हमारा होगा 45 डिग्री। अब देखो डिग्री के रूप में नहीं दिया है, रेडियन में दिया है, तो 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/4। अब देखो π/4 कौन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ये तो खत्म, और ऑप्शन नंबर डी भी आपका पूरी तरह से खत्म। यानी हमारा या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो यहाँ पर न्यूनतम धनात्मक मान की बात की गई है, तो ए का मान यदि आप 45 डिग्री चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखोगे, तो यदि ए का मान हम समीकरण 2 में ही रखते हैं 45 डिग्री, तो बी की वैल्यू हमारा आएगा -15 डिग्री। बी की वैल्यू हमारा आएगा -15 डिग्री। अब -15 डिग्री को हम रेडियन में लिखे तो क्या होगा, तो रेडियन में लिखोगे तो π/12 होगा, क्योंकि 180 में 12 से डिवाइड करोगे तो 15 होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको न्यूनतम धनात्मक वैल्यू लेना है। लेकिन यदि आप b की वैल्यू -15 डिग्री लोगे या आप रेडियन के रूप में π/12 लोगे तो निगेटिव आ रहा है, लेकिन हमको लेना है पॉजिटिव, यानी यह भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपका बचता है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पर न्यूनतम धनात्मक मान की बात की गई है, तो आपका जो π/12 वाली वैल्यू है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इसके अलावा आपका एक ही ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ, उसके बाद से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो बोल रखा है यदि साइन 15 डिग्री बराबर हमारा x है, तो साइन 25 डिग्री बराबर y है, तो साइन 40 डिग्री का मान क्या होगा, ए आप हमें बता दो। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर हमको साइन a प्लस बी की वैल्यू यानी निकालना है, यानी कि हमको cos 15 और cos 25 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखो cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए हम करते क्या हैं, बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले करते क्या है, देखो साइन 15 डिग्री बराबर x है ना, तो इसको आप एक बार लिख लो कि साइन 15 डिग्री बराबर x है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर 15 डिग्री बराबर आपको मिल जाएगा x²। अब देखो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस का cos स्क्वायर 15 डिग्री के रूप में, बराबर आपका हो जाएगा x²। यहाँ से आप cos स्क्वायर 15 डिग्री की वैल्यू निकालोगे
तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। लेकिन आपको चाहिए cos 15 डिग्री, तो दोनों तरफ कर्ली लगाओगे तो cos 15 डिग्री की मिल जाएगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू दे रखा हो तो cos 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो साइन 25 डिग्री की वैल्यू y है ना, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि cos 25 डिग्री की हमारी वैल्यू जो होगी 1 माइनस का वाई स्क्वायर होगा। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब cos 15 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको केवल हम लेते हैं, ये बात तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट cos 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपका कितना है, तो cos 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपका है रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर है। अब आसानी से आप साइन 40 डिग्री का मान निकाल सकते हो। तो साइन 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 25 प्लस का 15 के रूप में, क्योंकि 25 और 15 जोड़ोगे तो आपका 40 डिग्री मिल जाएगा। अब यहाँ पर लगा दो साइन ए प्लस बी का फार्मूला। ए की वैल्यू 25 डिग्री है और बी की वैल्यू आपका 15 डिग्री है। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस का कास ए इंटू का आपका होता है साइन बी। अब सारी वैल्यू रख दो। तो साइन 25 डिग्री का मान कितना है, y है तो y रख देते हैं गुणे, कास 15 डिग्री का मान कितना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रख दिया, प्लस कास 25 डिग्री का मान कितना है रूट ओवर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और साइन 15 डिग्री का मान आपका है x। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x रूट ओवर 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से साइन 40 डिग्री का जो मान होगा x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। देखो बोला है कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपका, साइन ए की जो वैल्यू है 4/5 है और साइन बी की जो वैल्यू है वो आपका 5/13 है। तो हमें साइन ए प्लस बी का मान बताओ। तो साइन ए प्लस बी का मान निकालने के लिए हमको कास ए और कास बी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले आप कास ए की वैल्यू निकालो। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे का कर्ण। लेकिन यहाँ पर लंब की वैल्यू आपको दे रखा है 4 और कर्ण की वैल्यू आपको दे रखा है 5। तो 5 का स्क्वायर करोगे 25, अब 25 में से 16 घटाओगे 9 और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 मिल जाएगा, यानी आधार की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। तो कास ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे का कर्ण। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि कास ए की वैल्यू आपका 3/5 हो जाएगा। बार बार कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको सारा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि यदि आपका लंब 4 हो कोण 5 हो तो आधार 3 ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से साइन बी की वैल्यू आपका 5/13 है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कास बी की वैल्यू क्या होगी, 12/13 हो जाएगा। क्योंकि आप 13 के स्क्वायर में से आप 5 के स्क्वायर को घटाइएगा तो आपको मिलेगा 144 और 144 का वर्गमूल करोगे तो 12 मिल जाएगा, यानी आधार की वैल्यू 12 मिल गई। अब आसानी से साइन ए प्लस बी का मान निकाल लो। तो सिंपल तरीके से साइन ए प्लस बी का मान निकालो। तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस का आपका होता है कास ए इंटू का आपका होता है साइन बी। अब सारी वैल्यू रखो। तो साइन ए का मान आपका कितना है 4/5 इंटू कास बी की वैल्यू कितना है 12/13। अब बीच में जो ए होता है ना प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस लगा लो।
काश ए की वैल्यू तुम्हारा कितना है, तो काश ए की वैल्यू आपका है 3/5 इंटू साइन बी की वैल्यू आपका कितना है 5/13। इसी को कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे तो 48 बट्टे का कितना मिलेगा 65, अब प्लस माइनस यहाँ से मिल जाएगा 15/65। तो यहाँ पर हम एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस सॉल्व लेकर करेंगे तो हमको दो वैल्यू मिलेगी। तो एक बार आपका हो जाएगा 48/65 प्लस का आपका हो जाएगा 15/65, और एक मान हम माइनस वाला लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 48/65 माइनस का आपका हो जाएगा 15/65। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ पर प्लस माइनस था डियर स्टूडेंट, इसलिए मैंने एक बार प्लस लेके सॉल्व किया और एक बार माइनस लेके सॉल्व किया। तो यहाँ पर जब प्लस लेके सॉल्व करोगे तो 48 15 63/65 मिलेगा, और जब माइनस लेके सॉल्व करोगे तो 48 में से 15 जाएगा 33/65 मिलेगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में दिया है 63/65 और 33/65, 63/65 और 33/65। देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 33/65 और 63/65, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी यदि आपको इस टाइप से ऑप्शन दे रखे ना, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को भी डियर स्टूडेंट आपको सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व करना है। काश a माइनस बी की वैल्यू निकालना है। काश ए की वैल्यू आपको दे रखा है 1/7 और काश बी की वैल्यू आपको दे रखा है 13/14। तो सबसे पहले हम करते क्या है, साइन ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको लंब की वैल्यू पता होना चाहिए। हमको क्या पता है, आधार की वैल्यू 1 है और कोण की वैल्यू आपका 7 है। तो सबसे पहले आप लंब की वैल्यू निकालो। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। तो कोण की वैल्यू है 7, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, और आधार की वैल्यू है 1, तो 49 में से 1 जाएगा 48, यानी लंब के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपका है 48। अब 48 का वर्गमूल निकालोगे तो मिल जाएगा आपको 4/3, यानी लंब का जो मान है वो आपका 4/3 आ गया। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। तो लंब की वैल्यू आपका है 4/3 और कोण की वैल्यू आपका है 7। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से आप साइन बी की वैल्यू निकालो। तो साइन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे का कोण। तो यहाँ पर आपको आधार की वैल्यू 13 दे रखा है और कोण की वैल्यू आपको 14 दे रखा है। तो सेम प्रोसीजर से इसको भी निकाल लो। तो कोण की वैल्यू कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर करोगे 196, और आधार की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर करोगे 169। तो घटाओ, 16 में से 9 जाएगा 7, 18 में से 16 जाएगा 2, यानी कि यहाँ से लंब की वैल्यू निकालोगे तो 27 का वर्गमूल निकालोगे तो 3/3 मिल जाएगा। यानी साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण। तो लंब की वैल्यू आपका है 3/3 और कोण की वैल्यू आपका है 14। अब आसानी से सॉल्व कर लो। तो दे रखा है आपको काश ए माइनस बी। तो काश ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, काश ए माइनस बी का फार्मूला आपका होता है काश ए काश बी, बीच में प्लस आता है। इसको आप कभी भी मत भूलिएगा, काश ए माइनस बी के फार्मूला में बीच में प्लस आता है। उसके बाद से आपका होता है साइन ए इंटू साइन बी। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि माइनस वाले फार्मूला में बीच में माइनस लाते हैं, लेकिन यह गलती आपको नहीं करना है। काश ए माइनस बी के फार्मूला में बीच में प्लस होता है। तो काश ए की वैल्यू आपका है 1/7 और काश बी की वैल्यू आपका कितना है 13/14 प्लस का साइन ए की वैल्यू आपका कितना है 4/3 और साइन बी की वैल्यू आपका है 3/3 बटे का आपका है 14। इसी को कैलकुलेट करो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 13/98, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4 तियाँ 12 और 12 गुणे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 करोगे तो 3 मिलेगा और नीचे आपको मिल जाएगा 98। अब इसी को जोड़ लो
तो 12 3 आपका 36 होता है, 36 में 13 जोड़ोगे तो 49/98 मिलेगा। 49/98 आपका 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से काश ए माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो आपका 1/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा है। तो ध्यान से समझिएगा। देखो बोला है कि काश ए प्लस बी बराबर हमारा 4/5 है और साइन ए माइनस बी बराबर हमारा 5/13 है, तो ए और बी के मान 0 और π/4 के बीच में है, तो tan 2a का मान हमें आप बता दो। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो देखो काश ए प्लस बी बराबर 4/5 है, यानी कि आपको आधार की वैल्यू 4 दे रखा है और कोण की वैल्यू आपको 5 दे रखा है। तो जब आपका आधार 4 हो और कोण आपका 5 हो, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पहले ही बताया है कि आपका जो लंब की वैल्यू आएगी वो आपका 3 आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आपको लंब की वैल्यू 5 दे रखा है और कोण की वैल्यू आपको 13 दे रखा है। तो यहाँ से यदि आप आधार की वैल्यू निकालोगे तो 12 मिल जाएगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर करोगे 169 होगा और 169 में से 5 का स्क्वायर 25 घटाओगे तो 144 मिलेगा और 144 का वर्गमूल 12 होता है। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, काश ए प्लस बी बराबर 4/5 है, तो यहाँ से आप आसानी से साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे का कोण। तो लंब की वैल्यू आपका है 3 और कोण की वैल्यू आपका है 5। उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप काश ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लो। तो काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण। आधार की वैल्यू 12 है और कोण की वैल्यू आपका 13 है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट, हमको tan 2a का मान चाहिए, यानी कि हमको tan a प्लस बी और tan a माइनस बी की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हमको यदि आपको डियर स्टूडेंट tan का मान चाहिए तो करेंगे क्या, हमको पता है कि tan a प्लस बी बराबर क्या होता है। tan a प्लस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बटे का कास a प्लस बी के रूप में। तो यहाँ पर आपको साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या पता है, साइन a प्लस बी की वैल्यू आपको पता है 3/5 और काश a प्लस बी की वैल्यू क्या पता है 4/5। तो 4/5 कर दो, तो 5 से 5 को काट दो तो 3/4 आपको मिल जाएगा tan a प्लस बी का मान। यहाँ तक सबको क्लियर है। और यहाँ से भी आप tan a माइनस बी का मान निकाल लो। तो tan a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी बट्टे काश a माइनस बी। तो साइन a माइनस बी की वैल्यू कितना है 5/13 बटे काश a माइनस बी की वैल्यू आपका है 12/13। तो 13 से 13 को काट दो तो 5/12 आपको मिल जाएगा tan a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हम करते क्या है, tan a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस a माइनस बी एक ब्रैकेट में कर देते हैं। तो इसका फार्मूला तो अप्लाई कर लोगे। इस पूरी वैल्यू को आप मान लेना a है और इस पूरी वैल्यू को आप मान लेना b है, यानी कि tan a प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर देना है, जहां a की वैल्यू a प्लस बी के रूप में है और b की वैल्यू आपका a माइनस बी के रूप में है। तो यहां से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर tan a प्लस बी प्लस का tan a माइनस बी डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस का tan a प्लस बी इंटू का आपका हो जाएगा tan a माइनस बी। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख देना
तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा आपको 10/2a बराबर 10a प्लस बी का मान आपने कितना निकाला है 3/4, तो यहाँ पर आप रख देना 3/4 प्लस का 10a माइनस बी की वैल्यू आपने कितना निकाला है 5/12, तो 5/12 रख देना और नीचे में आ जाओ, नीचे में आ जाओ, ध्यान से देखना, नीचे में आप आ जाइएगा तो 1 माइनस का 10a प्लस बी की वैल्यू कितना है 3/4 गुणे 10a माइनस बी की वैल्यू आपका है 5/12, तो इसी को आप कैलकुलेट करिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेना बाबू, जो इसको कैलकुलेशन करेगा वही आंसर आएगा 56/33 आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने आपको तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है और बहुत ही शिद्दत के साथ बताया है जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बोला है यदि 10a बराबर m/m+1 है और 10b बराबर m+1 डिवाइडेड बाई m है, तो आपको a प्लस b का मान बताना है। आपको दे रखा है कि 10a बराबर m/m+1 है और 10b बराबर आपका क्या है, 10b बराबर आपका है m+1/m है। तो आप हमें a प्लस b का मान बताओ। तो a प्लस बी का मान हम बता देते हैं, 10a प्लस बी बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप 10a प्लस बी का फार्मूला लगा दो तो क्या होता है 10a प्लस का 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 10a इंटू का आपका होता है 10b। तो 10a की वैल्यू आपका कितना है m/m+1 और 10b की वैल्यू कितना है m+1 डिवाइडेड बाई m बटे का 1 माइनस का 10a की वैल्यू कितना है m/m+1 गुणे 10b की वैल्यू आपका है m+1 डिवाइडेड बाई m के रूप में। अब देखो m से m कैंसिल होगा और m+1 से m+1 कैंसिल होगा, तो आप ध्यान से देखोगे तो नीचे वाली पूरी वैल्यू 0 हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 1 है और a पूरा कट करके आपको 1 दे देगा, तो 1 माइनस 1 आपका 0 होगा। तो इस पूरी वैल्यू में जब आप 0 से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी मिल जाएगा। यानी आपने निकाल लिया कि 10a प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपका इन्फिनिटी है। अब डियर स्टूडेंट 10 में कितने डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, तो आप कहोगे 10 90 डिग्री का मान हमारा अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से आप लिख दो 10a प्लस बी, तो 10 से 10 को काट दो, यानी a प्लस बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 डिग्री और 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो π/2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से यह भी समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को फोड़ते हैं, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ना, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको डियर स्टूडेंट एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था, मैंने आपको फार्मूला बताया था कि साइन a प्लस बी इंटू का आपका साइन a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी की वैल्यू आपका साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b के बराबर होती है। तो जो आपका यह क्वेश्चन है इस रूप में दे रखा है, जो आपका क्वेश्चन है इस रूप में दे रखा है, आपको इस रूप में बदलना है। तो आइए हम बदल देते हैं। तो साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b के रूप में दे रखा है, यानी यह जो आपकी पूरी वैल्यू है, यह जो आपकी पूरी वैल्यू है a की है और यह जो पूरी वैल्यू है आपकी b की है। तो साइन स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट साइन a प्लस b एक ब्रैकेट में, तो a की वैल्यू आप रख दो π/8 प्लस का a/2
प्लस बी की वैल्यू आप रख दो तो π/8 माइनस का आपका हो जाएगा a/2 इंटू का साइन a माइनस बी। तो a की वैल्यू आपका कितना है π/8 प्लस का a/2। अब बीच में आप माइनस लगा दो। अब b की वैल्यू कितना है π/8 अब माइनस का a/2। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखो माइनस a/2 प्लस a/2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन हो जाएगा। π/8 और π/8 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा π/4। ठीक, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर जब माइनस से गुणा कर दोगे तो a आपका माइनस का π/8 हो जाएगा। माइनस से जब गुणा करोगे तो माइनस का π/8 हो जाएगा और a आपका प्लस का a/2 हो जाएगा। तो माइनस का π/8 प्लस का π/8 कैंसिल होगा तो इनटू का साइन a/2 में a/2 जोड़ोगे तो a मिल जाएगा, मतलब आधा और आधा जोड़ोगे तो 1 मिल जाएगा, 1a। ठीक है, अब देखो साइन π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री इंटू का आपका हो जाएगा साइन a। साइन 45 डिग्री का मान 1/2 में 2 होता है, इंटू का आप कर दो साइन a। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो ध्यान से समझना है, आपको केवल फार्मूला यहाँ अप्लाई करना है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझना। देखो बोला है कि कास 45 डिग्री माइनस ए माइनस का साइन 45 डिग्री प्लस ए का मान बताओ। तो सबसे पहले यहाँ पर कास ए माइनस बी का फार्मूला लगाओ। तो कास ए माइनस बी बराबर क्या होता है, कास ए कास बी। अब माइनस वाले फार्मूला में बीच में प्लस आता है, कभी मत भूलना, प्लस का हो जाएगा साइन ए इंटू का आपका हो जाएगा साइन बी। बीच में माइनस है तो हम माइनस लगा देते हैं। यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ तो क्या होगा साइन ए कास बी प्लस का कास ए इंटू का आपका हो जाएगा साइन बी। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट कास 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 कास ए। यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान 1/2 इंटू का साइन ए। माइनस से गुणा करा दोगे ना तो यह भी आपका माइनस वह भी माइनस, तो माइनस से हम गुणा करा देते हैं। तो माइनस से बबुआ हम गुणा करा दिए तो ए भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस साइन 45 डिग्री का मान 1/2 इंटू का कास से हो जाएगा, माइनस कास 45 का मान 1/2 इंटू का आपका हो जाएगा साइन ए। माइनस का 1/2 साइन ए प्लस का 1/2 साइन ए माइनस का 1/2 कास ए प्लस का 1/2 कास ए से कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0/वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 13। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान से यदि देखोगे ना तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे, हम कास 2a को क्या लिख सकते हैं, हम काट 2a को लिख सकते हैं कास 2a डिवाइडेड बाई साइन 2a के रूप में। और tan a को हम क्या लिख सकते हैं, tan a को हम लिख सकते हैं साइन a अपान कास a के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब करो क्या, आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा साइन 2a इंटू का कास a के रूप में, और एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर में आपको मिल जाएगा कास 2a इंटू का कास a, बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, और मिलेगा आपको साइन 2a इंटू का साइन a के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ध्यान से ऊपर वाली वैल्यू को देखोगे तो कास a कास b प्लस साइन a साइन b के रूप में है, कास a कास b प्लस साइन a साइन b के रूप में है, जो किसका फार्मूला है कास a कास b प्लस साइन a साइन b किसका फार्मूला है कास a माइनस b का, जहाँ a की वैल्यू 2a है और b की वैल्यू a है।
नीचे वाली वैल्यू को ऐसे ही नोट कर दो। तो नीचे क्या है आपका साइन 2a इंटू का आपका हो जाएगा काश ए। अब देखो साइन काश 2a में से a घटाओगे तो क्या मिलेगा, ऊपर आपको मिल जाएगा काश ए और नीचे आपको मिल जाएगा साइन 2a इंटू का काश ए। काश ए से काश ए को काट दो तो 1 अपान साइन 2a को क्या लिख सकते हो, 1 अपान साइन 2a को हम लिख सकते हैं कोसेक 2a। तो देख लो कौन से ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यह क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर देखो 10 π/4 प्लस ए इंटू 10 3π/4 प्लस ए का मान क्या होगा बताना है। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 π/4 यानी 45 डिग्री प्लस का ए इंटू 10 है तो 10 रखो, 3π/4 का मान कितना होता है 135 डिग्री और प्लस का आपका हो जाएगा ये। यहाँ तक आपको क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप लगा दो 10a प्लस बी का फार्मूला। तो 10a प्लस बी बराबर क्या होता है 10a प्लस का आपका होता है 10b बटे का 1 माइनस का 10a इंटू का आपका हो जाएगा 10b गुणे, यहाँ पर भी आप 10a प्लस बी का फार्मूला लगाओ तो क्या मिलेगा 10a प्लस का 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 10a इंटू का आपका हो जाएगा 10b। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है प्लस का 10a हो जाएगा और नीचे में क्या होगा 1 है तो 1 रखो, 10 45 का मान 1 होगा, 1 का गुणा 10a में करोगे तो 10a मिलेगा, ठीक है गुणे। यहाँ पर 10 135 डिग्री का मान माइनस का 1 होता है और प्लस का आपका हो जाएगा 10a। नीचे में आ जाओ 1 माइनस का 10 135 डिग्री का मान माइनस का 1 इंटू का आपका हो जाएगा 10a। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट अब ध्यान से और आराम से समझना, देखो 1 प्लस 10a इस वाली वैल्यू को ऐसे ही नोट कर दो, यानी आपका हो जाएगा 1 प्लस 10a डिवाइडेड बाई आपका होगा 1 माइनस का 10a। अब देखो हम करते क्या हैं, ऊपर से हम माइनस कॉमन लेंगे, यानी इस वाली वैल्यू में से हम माइनस कॉमन लेते हैं। इस वाली वैल्यू में से डियर स्टूडेंट हम करते क्या हैं, माइनस जब कॉमन लोगे यहाँ से तो माइनस का 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो जब माइनस 1 कॉमन लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10a माइनस का 1, यानी कि जब आप यहाँ से माइनस 1 कॉमन लोगे ना तो माइनस वाली वैल्यू प्लस और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस और प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। लेकिन कुछ अंतर किया हो नहीं किया है, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप माइनस कॉमन लोगे ना तो आपका जो 10a है वो आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लोगे ना तो 10a निगेटिव हो जाएगा और एक आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस का आपका हो जाएगा 10a। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने यहाँ से केवल माइनस कॉमन लिया है तो 10a हमारा निगेटिव और एक आपका पॉजिटिव हो गया। और नीचे में आ जाओ, देखो 1 है तो 1 रखो, इस माइनस का इस माइनस में गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, इंटू का आपका हो जाएगा 10a। अब देखो 1 प्लस 10a से 1 प्लस 10a काट दो, 1 माइनस 10a से 1 माइनस 10a काट दो, तो फाइनली आपको मिल जाएगा माइनस का 1। क्या मिलेगा माइनस का 1, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 15 को। इसमें भी आपको कंडीशन दे रखा है, बोला है यदि साइन ए बराबर हमारा 1/2 है और साइन बी बराबर हमारा कर्ण में 3/2 है, ए बोला है हमारा प्रथम पाद में है और जो बी है हमारा द्वितीय पाद में है, तो साइन ए माइनस बी का मान बताओ। तो ध्यान में रखिएगा, ए को आपको प्रथम पाद में रखना है और बी को आपको द्वितीय पाद में रखना है।
उसी हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो साइन ए बराबर 1/2 है, तो साइन ए बराबर साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री का मान हमारा 1/2 होता है। तो साइन से साइन काट दो, यानी ए की वैल्यू हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट साइन बी बराबर करीब 3/2 है, तो साइन में कितने डिग्री का मान करीब 3/2 होता है, तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री का मान कौड़ी में 3/2 होता है। तो साइन से साइन काट दो, यानी बी की जो वैल्यू है वो आपका 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ए है कि जो आपका ए है प्रथम पाद में है और जो बी है वो आपका द्वितीय पाद में है। तो ए का तो ठीक ठाक कंडीशन है, ए आपका प्रथम पाद में है, लेकिन बी आपका द्वितीय पाद में नहीं है। द्वितीय पाद में होने के लिए क्या होना चाहिए, द्वितीय पाद में होने के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से सोचो और बताओ कि कौड़ी में 3/2 द्वितीय पाद में जाएगा तो किसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ध्यान से आप समझिएगा ना, तो आपको पता है कि कास 120 साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो आपका कौड़ी में 3/2 होगा, क्योंकि साइन 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट साइन 90 प्लस का 30 के रूप में। अब 90 प्लस 30 आपका दूसरे पाद में भी आ जाएगा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा, यानी कि कास 30 होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे पाद में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है तो ए भी पॉजिटिव हो जाए। अब कास 30 डिग्री का मान कौड़ी में 3/2 भी होता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई कि हम साइन 60 लिखे या साइन 120 लिखे बात बराबर है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान भी कौड़ी में 3/2 होता है और का साइन 120 डिग्री का मान भी करीब 3/2 ही होता है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपका जो बी है द्वितीय पाद में है, बी जो आपका है द्वितीय पाद में है, तो द्वितीय पाद में जाने के लिए आपको जो बी की वैल्यू लेना है वो आपको 120 डिग्री लेना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने बी की वैल्यू 120 डिग्री लिया। यदि आप 60 डिग्री लोगे ना तो ये आपका प्रथम पाद में होगा, लेकिन यदि आप 120 डिग्री लोगे ना तो द्वितीय पाद में होगा, और साइन 120 डिग्री का मान भी कौड़ी में 3/2 ही होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है, तो ए की वैल्यू आपका 30 डिग्री है और बी की वैल्यू आपका 120 डिग्री है। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको साइन 120 में से 30 घटाओगे तो माइनस का 90 डिग्री मिल जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि केवल आपके कास माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा वाली वैल्यू केवल पॉजिटिव होती हैं, इसके अलावा सारी निगेटिव होती हैं। मैंने जब इसके लास्ट चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि केवल आपका कास माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा वाली वैल्यू केवल आपका पॉजिटिव होती है, यानी ये आपका कास थीटा हो जाएगा और ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। इसके अलावा आपका साइन कोसेक टेन काट सब के सब निगेटिव होती हैं, यानी कि आपका यदि साइन माइनस थीटा लिखा हो ना तो ये आपका माइनस का साइन थीटा ही होगा। तो साइन माइनस का 90 डिग्री आपका क्या होगा, माइनस का साइन 90 डिग्री, और माइनस का साइन 90 डिग्री का मान माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, 4 से 5 क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा तो आपका यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखो दे रखा है 1 माइनस का 10a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a का मान किसके बराबर है। तो देखो 1 माइनस का 10a डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 10a। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट एक के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 10 के पदों में, तो आप कहोगे 10 45 डिग्री हम लिख सकते हैं, 10 45 डिग्री हम लिख सकते हैं, और माइनस का आपका हो जाएगा 10a। और नीचे में आ जाओ, एक को एक ही रखना है, प्लस का
इसमें हम टेन 45 डिग्री से गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसको हम लिख देते हैं टेन 45 डिग्री इंटू का टेन ए के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, फोकस करो, तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला नज़र में आएगा, वो आपका टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस का टेन ए इंटू टेन बी, जो फार्मूला है आपका टेन ए माइनस बी का, यानी कि टेन 45 डिग्री माइनस का ए का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। यदि आपको इमेज विजुअल नहीं है, यानी कि यदि आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर देता हूं। देखो, आपको क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है, साइन 45 डिग्री इंटू का साइन 105 डिग्री प्लस का कास दे रखा है 105 डिग्री इंटू का कास 45 डिग्री। ये आपका ऊपर वाली वैल्यू है, और नीचे वाली वैल्यू आपको दे रखा है साइन 75 डिग्री प्लस का कास 75 डिग्री। इसी का आपको मान ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1/3 में 3, ऑप्शन नंबर सी आपका है 1/3 में 6, ऑप्शन नंबर बी आपका है 1/2 में 3, और ऑप्शन नंबर डी आपका है 1/3 में 2। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान से आप ऊपर वाली वैल्यू को देखना डियर स्टूडेंट। ऊपर वाली वैल्यू को आप ध्यान से देखिएगा तो किसके रूप में है? आपको दे रखा है कास ए कास बी, अब बीच में प्लस है सो प्लस, इंटू का आपको दे रखा है साइन ए इंटू का आपको दे रखा है साइन बी। यानी ऊपर वाली वैल्यू को यदि हम एक सीक्वेंस में लिख दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? कास 105 डिग्री इंटू का कास 45 डिग्री, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, साइन 105 डिग्री इंटू का आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब आ जाओ नीचे, अब आ जाओ नीचे। मैंने आपको साइन 75 डिग्री का मान बताया था, साइन 75 डिग्री का मान लास्ट चैप्टर में ही बताया था कि साइन 75 डिग्री का मान आपका कौड़ी में 3 धन 1/2 कौड़ी में 2 होता है। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लो। यदि फार्मूला से साइन 75 निकालोगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा। वहीं पर कास 75 डिग्री का जो मान होता है कौड़ी में 3 माइनस 1/2 कौड़ी में 2 होता है। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखो तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी के रूप में है, जो किसका फार्मूला है? यह जो ऊपर वाली वैल्यू है ये आपका कास ए माइनस बी का फार्मूला है। तो इसको लिख दो, कास ए की वैल्यू आपका है 105 डिग्री और बी की वैल्यू आपका है 45 डिग्री। यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है कास ए माइनस बी का विस्तार रूप है। तो इसको मैंने कास ए माइनस बी लिख दिया। और नीचे वाली वैल्यू को कैलकुलेट करो तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 2 कौड़ी में 2 के रूप में, और ऊपर वाली वैल्यू आप ऐड कर दो तो कौड़ी में 3 धन 1 प्लस का कौड़ी में 3 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। अब देखो 105 में से 45 घटाओगे तो 60 मिलेगा। कास 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऊपर वाली वैल्यू जोड़ो तो कौड़ी में 3 में कड़ी में 3 जोड़ोगे तो 2 कौड़ी में 3 मिलेगा, और नीचे में आपका 2 कड़ी में 2 है ही, यहाँ से 2 को 2 से काट दो। अब कौड़ी में 2 आपका ऊपर जाएगा, कौड़ी में 2 आपका कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो ऊपर आपका हो जाएगा कौड़ी में 2 और नीचे आपको मिल जाएगा 2 कौड़ी में 3। अब देखो कौड़ी में 2 है तो कौड़ी में 2 को क्या लिख सकते हो? 2 को हम लिख सकते हैं कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2 के रूप में, गुणे आपका है कौड़ी में 3। एक कौड़ी में 2 से एक कौड़ी में 2 काट दो तो कौड़ी में 2 का गुणा कौड़ी में 3 में कराओगे तो 1/6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन और है, धैर्य के साथ पेशेंस के साथ बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, ध्यान से समझना।
देखो यह क्वेश्चन आपका किस तरीके से है, बोला है कि टेन 54 डिग्री को अभिव्यक्त किया जा सकता है, यानी कि टेन 54 डिग्री को हम किस तरीके से लिख सकते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपका है साइन 9 डिग्री प्लस कास 9 डिग्री बटे साइन 9 डिग्री माइनस कास 9 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका है साइन 9 डिग्री माइनस कास 9 डिग्री बटे साइन 9 डिग्री प्लस कास 9 डिग्री। और ऑप्शन नंबर सी आपका है कास 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कास 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। और ऑप्शन नंबर डी आपका है कास 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कास 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। तो आ जाओ हम अभिव्यक्त करते हैं। तो देखो टेन 54 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, टेन 54 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री प्लस का 9 के रूप में, क्योंकि 45 में तुम 9 जोड़ोगे तो 54 मिल जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगा दो टेन ए प्लस बी का। तो टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस का टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस का आपका हो जाएगा टेन ए इंटू का आपका हो जाएगा टेन बी। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 लिख दो, और टेन 9 डिग्री है ना तो टेन 9 ही रखो, नीचे में आ जाना 1 माइनस का टेन 45 का मान 1 हो जाएगा और मिल जाएगा टेन 9 डिग्री। अब देखो 1 है तो आपको 1 ही रखना है प्लस का। अब आगे ध्यान से समझना, टेन 9 डिग्री को क्या लिख सकते हो, टेन 9 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 9 डिग्री बटे का लिख सकते हैं कास 9 डिग्री। नीचे में आ जाओ, 1 है तो 1 रखो, माइनस है तो माइनस रखो। टेन 9 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 9 डिग्री बटे का हम लिख सकते हैं कास 9 डिग्री। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम आपका आएगा कास 9 डिग्री, ऊपर आपको मिल जाएगा कास 9 डिग्री प्लस का साइन 9 डिग्री, और नीचे वाली वैल्यू भी एलसीएम लेके सॉल्व करो। तो नीचे वाली वैल्यू को भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा कास 9 डिग्री, और जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कास 9 डिग्री माइनस का साइन 9 डिग्री। कास 9 डिग्री से कास 9 डिग्री कैंसिल, तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, फाइनली आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट, ऊपर से आपको मिल जाएगा कास 9 डिग्री प्लस का साइन 9 डिग्री, और नीचे से आपको मिल जाएगा कास 9 डिग्री माइनस का साइन 9 डिग्री। अब देख लो कौन से ऑप्शन में दिया है, कास 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री बटे कास 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझो। देखो एक क्वेश्चन भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखो बोला है टेन थीटा बराबर हमका कौड़ी में 3/4 माइनस कड़ी में 3 है। लिख मैं देता हूँ अगर विजिबल ना हो तो, टेन थीटा बराबर आपका है कौड़ी में 3/4 माइनस का कौड़ी में 3। इसके अलावा टेन फाई की जो वैल्यू है वो आपका है कौड़ी में 3/4 प्लस का कौड़ी में 3। ठीक है, तो आपको टेन थीटा माइनस फाई की वैल्यू बताना है, टेन थीटा माइनस फाई की वैल्यू बताना है, तो टेन थीटा माइनस फाई की वैल्यू बताना है। यानी कि आप टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन थीटा माइनस का टेन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस का टेन थीटा इंटू का आपका हो जाएगा टेन फाई। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान से समझो। अब देखो टेन थीटा आएगा और टेन फाई की वैल्यू रख देते हैं, तो टेन थीटा की वैल्यू आपका है कौड़ी में 3/4 माइनस का कौड़ी में 3, और टेन फाई की वैल्यू रख दो, तो बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, कौड़ी में 3/4 प्लस का कौड़ी में 3। ठीक है, नीचे आ जाओ, 1 माइनस का टेन थीटा की वैल्यू रख दो, तो टेन थीटा की वैल्यू आपका है कौड़ी में 3/4 माइनस का कौड़ी में 3, और टेन फाई की वैल्यू आपका है कौड़ी में 3/4
4 प्लस का कड़ी में 3। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन क्या ले सकते हो ध्यान से देखना। तो ऊपर से हम कड़ी में 3 कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, 4 माइनस का कड़ी में 3 और 4 प्लस का कड़ी में 3। तो 4 माइनस का कड़ी में 3 और 4 प्लस का कड़ी में 3 लिख दो। इसके अलावा जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर आपका आ जाएगा 4 प्लस कड़ी में 3 माइनस 4 माइनस का कड़ी में 3। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू भी आप एलसीएम लेके सॉल्व करो तो एलसीएम तो आपका कितना आएगा, 4 माइनस का कड़ी में 3 और एक ब्रैकेट में आपका होगा 4 प्लस का कड़ी में 3। अब देखो 4 माइनस का कड़ी में 3 का 4 प्लस कड़ी में 3 में गुणा कराओगे तो क्या मिलेगा। तो ध्यान से देखना, 4 माइनस का कड़ी में 3 का गुणा करा देना है 4 प्लस का कड़ी में 3। तो ध्यान से देखोगे तो a प्लस बी के रूप में a है और a माइनस बी के रूप में a है, जिसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो a की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर करोगे 16, कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे 3, तो 16 में से 3 जाएगा 13। यानी कि हमारा 4 माइनस का कड़ी में 3 इंटू 4 प्लस का कड़ी में 3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 13। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक गलती है, ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर a माइनस बी का फार्मूला लगाए हो ना, तो 10a माइनस 10b बटे 1 प्लस का होता है। तो इसको आप बिल्कुल मत भूलना, 1 प्लस का 10a इंटू 10b होता है। तो बीच में आपका हो जाएगा प्लस, कड़ी में 3 का गुणा आप कड़ी में 3 में करा दो तो मिल जाएगा 3। अब देखो यह पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, यह पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी। तो ऊपर आप ध्यान से देखो तो कड़ी में 3। अब देखो माइनस का जब गुणा कराओगे ना, तो माइनस का हम गुणा करा ही देते हैं। तो जब माइनस का गुणा कराओगे ना तो a आपका माइनस का 4 हो जाएगा और a आपका माइनस वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, यानी -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। तो कड़ी में 3 और एक कड़ी में 3, एक कड़ी में 3 जोड़ोगे दोनों कड़ी में 3 को, तो मिल जाएगा आपको 2 कड़ी में 3 और नीचे में क्या मिलेगा, 13 3 16। कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में कराओगे तो कड़ी में 3 मिलेगा और 3 का गुणा 2 में कराओगे 6 और नीचे आपका 16 है ही। तो 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, यानी 3/8 आ गया। 3/8 को दशमलव में बदलो तो क्या होगा, 8 3 24 बचेगा आपका 6 0, 8 7 56, 8 5 40, यानी कि 0.375 होगा, 0.375 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट, हम लोग लास्ट ही चल रहे हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और होगा, आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन शायद है आपका, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आप देख लो, उसके बाद से हम क्लास को यहीं तक रखेंगे। ध्यान से समझ लो, 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। बस आपका मैक्सिमम 2 से 3 मिनट और लगना है। देखो क्या दे रखा है कि यदि साइन अल्फा कास बीटा प्लस कास अल्फा साइन बीटा बराबर कड़ी में 3/2 है। इसको मैं लिख देता हूँ, लिखा है डियर स्टूडेंट साइन अल्फा कास बीटा प्लस का कास अल्फा साइन बीटा की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है कड़ी में 3/2, ठीक है। और आपको दे रखा है कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर 0। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ, कास अल्फा कास बीटा प्लस का साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू आपको दे रखा है 0। तो आपको बताया है कि जो हमारी अल्फा की वैल्यू है π/2 के बराबर है या π/2 से कम है, और बीटा की वैल्यू भी हमारा π/2 से कम या π/2 के बराबर है, ठीक है। अभी उसको मैं बाद में देखूंगा, पहले इस पर आओ। तो ध्यान से यहाँ पर आप देखिएगा तो एक आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी के रूप में है। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी के रूप में है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी के रूप में
बराबर आपका है कौड़ी में 3/2। अब आप हमें ये बताओ कि कौड़ी में 3/2 साइन के पदों में कितने डिग्री का मान है, तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री का मान है। तो साइन से साइन को काट दो, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है 60 डिग्री मिल जाएगी। इसको आप 1 मान लो। अब यहाँ पर आ जाओ तो देखो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला है, कास ए माइनस बी का बराबर कास में कितने डिग्री का मान 0 होता है, तो आप कहोगे कास 90 डिग्री का मान। कास से कास को काट दो तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 90 डिग्री। इसको मान लो 2। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो समीकरण 1 व 2 को हल करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 75 डिग्री और बीटा की जो वैल्यू मिलेगी ना बाबू, जो बीटा की वैल्यू मिलेगी ना वो आपको माइनस का 15 डिग्री मिलेगी। देखो अल्फा की 75 रखोगे प्लस बीटा बराबर 60 रखोगे ना, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू माइनस का 15 डिग्री मिलेगा। तो बीटा की वैल्यू हमारा आ गया माइनस का 15 डिग्री। अब आपको बताना है कि टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, तो टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो टेन अल्फा माइनस का टेन बीटा, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू आपका है 75 डिग्री, अब माइनस का टेन बीटा की वैल्यू आपका है 15 डिग्री। तो एक गलती हुई है, वो क्या हुई है, जो आपका टेन बीटा की वैल्यू है माइनस 15 डिग्री है ना, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे टेन माइनस का 15 डिग्री। अब देखो टेन 75 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 75 डिग्री का मान आपका होता है 2 प्लस का कौड़ी में 3, बीच में माइनस है तो माइनस लगाओ। टेन माइनस थीटा, अभी मैंने आपको बताया है कि कास माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा केवल पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे निगेटिव होते हैं। तो ए भी आपका निगेटिव होगा, तो निगेटिव का निगेटिव में गुणा कराओगे तो प्लस हो जाएगा। और टेन 15 डिग्री का मान आपका होता है 2 माइनस का कड़ी में 3, तो माइनस कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 3, 2 जोड़ दोगे तो 4 मिल जाएगा। तो इस तरीके से टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का मान 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, लास्ट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिखाया तो है ये केवल 2013 में, लेकिन यह डियर स्टूडेंट हमें लगता है 2017 में भी आया होगा, 2021 में भी आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, आपको दे रखा है कि यदि a प्लस बी बराबर बाबू हमारा π/4 है, तो आप हमें बता दो 1 प्लस का 10 और 1 प्लस का 10b की वैल्यू क्या होगी, ये आप हमें बता दो। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यानी a प्लस बी बराबर आपको π/4 दे रखा है और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप हमें बता दो। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं 45 डिग्री, क्योंकि π/4 आपका 45 डिग्री के बराबर होता है। अब देखो दोनों पक्षों में हम 10 ले लेते हैं, तो 10 a प्लस बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 10 45 डिग्री। अब आ जाओ, अब डियर स्टूडेंट यहाँ से हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 10a प्लस 10b बराबर में हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। यहाँ से आप 10b की वैल्यू निकालो, तो 10b की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 10 45 डिग्री, और जो आपका 10a लेफ्ट साइड में है राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 10a मिल जाएगा। इसको आप दोनों जगह से 10 कॉमन ले लो तो मिल जाएगा आपको 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री माइनस का ही 10 45 डिग्री माइनस का ही। यहाँ तक सबको क्लियर है कि 10b की वैल्यू हमारा इसके बराबर है 10 45 डिग्री माइनस का 1 है। अब क्वेश्चन को ताड़ते हैं। देखो 1 प्लस का 10a है तो 10a रखो, यहाँ पर देखो 1 है तो आपको 1 ही रखना है। 10b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10b के जगह पर हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस a। 10b के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं,
टेन 45 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पर हम टेन बी के जगह पर हम लिख देते हैं टेन 45 डिग्री माइनस का ए के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना। देखो 1 + 10a है तो 1 + 10a ही रखो। यहाँ पर देखो 1 है तो आप 1 रखो। यहाँ पर आप 10a - b का फार्मूला लगा दो। यहाँ पर आप 10a - b का फार्मूला लगा दो, तो 10a - b का फार्मूला क्या होगा? 10a माइनस का 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस का 10a इंटू का आपका हो जाएगा 10b। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि 10 45 के जगह पर हम 1 लिख देते हैं, और यहाँ पर 10 45 का 10a में गुणा कराओगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 10a, यानी नीचे आपको मिल जाएगा 1 प्लस का 10a, नीचे आपको मिल जाएगा 1 प्लस का 10a, और ऊपर में आपका 1 माइनस का 10a है। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट अब ध्यान से समझिएगा, तो देखो 1 प्लस का 10a आपका है ही, 1 प्लस का 10a आपका है ही। इसके बाद से डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप एलसीएम लेके सॉल्व करो, तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 1 प्लस का 10a, ऊपर में आपका क्या मिल जाएगा 1 प्लस का 10a और प्लस का 1 माइनस का 10a। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो -10a प्लस 10a, 1 प्लस 10a, 1 प्लस 10a कैंसिल, तो मिलेगा क्या है? एक यहाँ से मिल रहा है और एक यहाँ से मिल रहा है, यानी आपका जो आंसर होगा 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आपका दो कोणों के योग एवं अंतर के त्रिकोणमिति फलन के जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कन्फ्यूजन होना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए